हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। जिला कलेक्टर ने गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। सूरज वर्मा, सरदार शहर। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी व्यवस्था की सुनिश्चितीकरण हेतु समीक्षा बैठक ली, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना, क्रोनिक प्रशिक्षण, ILI सर्वे, RT-PCR जांच, रैपिड एंटीज टेस्ट, कोरोना टीकाकरण व फ्रंटलाइन वर्कर एवं स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार सदस्यों के टीकाकरण संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर द्वारा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ILI सर्वे के दौरान ILI लक्षणों वाले सभी व्यक्तियों की RT-PCR जांच करवाने, अधिक से अधिक व्यक्तियों के टीकाकरण करने, क्रोनिक पद्धति अपनाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अब तक 60+ एवं 45+ आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण की संख्या की सूचना के लिए BCMHO को निर्देशित किया। मेरा गांव मेरी जिम्मेवारी अभियान के तहत प्रधान प्रतिनिधि व उपाध्यक्ष नगर पालिका को सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेवारी लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने, ILI सर्वे की निरंतरता बनाए रखने, क्रोनिक पद्धति अपनाए जाने आदि के लिए निर्देशित दिए। जिला कलेक्टर द्वारा बैठक में उपस्थित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को पूर्ण निष्ठा एवं तत्परता से कार्य करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में उपखंड अधिकारी रीना छिम्पा, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र शर्मा, थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव, अधिशासी अभियंता PWD ओम प्रकाश मंडार, अधिशासी अभियंता अपनी योजना गोविंद जांगिड़, नायब तहसीलदार भानीपुरा फारूक अली, ब्लॉक CMHO विकास सोनी सहित सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। ताश पत्ती का जुआ खेलते 5 गिरफ्तार, मौके पर 95,670 रुपये जुआ राशि जब्त की। सूरज वर्मा, सरदार शहर। कस्बे के राजवाला कुआं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ताश पत्ती का जुआ खेलते हुए 5 जनों गिरफ्तार किया है। SI जसवीर कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि राजवाला कुआं के पास कम्प्लेक्स बाबर खां की एक दुकान में ताश पत्ती का जुआ चल रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर चंपालाल, आसाराम, ओम प्रकाश, लालचंद, बालनाथ सहित 5 जने ताश पत्ती का जुआ खेल रहे थे। सभी को गिरफ्तार कर उनके पास से जुआ राशि 95,670 रुपये व ताश पत्ती जब्त कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वचतुर्थीलाल लाटा की स्मृति में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सीनियर सेकेंडरी तक निःशुल्क अध्ययन। सूरज वर्मा, सरदार शहर। आदर्श परिवार के संस्थापक शिक्षाविद स्वचतुर्थीलाल लाटा की तृतीय पुण्यतिथि पर श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य शंकरलाल शर्मा ने श्री लाटा के व्यक्तित्व को अनुकरणीय बताते हुए शिक्षा जगत में किए गए योगदान को अतुलनीय बताया। उन्होंने उनकी सादगी, विनम्रता व दूरदृष्टि दृष्टिकोण को सभी के लिए प्रेरणादायी बताया। सचिव राधा लाटा ने बताया कि संस्था स्वचतुर्थीलाल लाटा की स्मृति में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सीनियर सेकेंडरी तक निःशुल्क अध्ययन करवाएगी। उन्होंने श्री लाटा की स्मृति में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी व मानसिक योग्यता की 1 वर्ष तक निःशुल्क ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने की भी जानकारी दी। श्रद्धांजलि सभा में महावीर लाटा, निरंजन कुमार, गिरीश लाटा, शंकरलाल शर्मा, भरत बच्छावत, रामलाल जाखड़, अशोक धौलपुरिया, नारायण लाटा, विष्णु चंद्र प्रकाश, कार्तिक आदित्य, राधेश्याम बार्रा, हरि प्रसाद शर्मा, मिन्नालाल बाबर, जगदीश बगड़िया, रोहित शर्मा आदि श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुष्पांजलि के साथ समापन हुए इस कार्यक्रम का संचालन अभिमन्यु लाटा व कपिल सारस्वत ने किया। 1 महीने बाद बाजारों में लौटी रौनक। बाजारों में दूसरे दिन भी बरसाती पानी भरा रहा। सूरज वर्मा, सरदार शहर। गुरुवार को कस्बे में राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइन में मिली छूट का साफ तौर पर असर देखा गया। नई गाइडलाइन में प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके तहत व्यापारियों ने सुबह 11 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोले तथा व्यापारियों व ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखने को भी मिला। मुख्य बाजार सहित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लेडीज मार्केट, शिव मार्केट, सब्जी मंडी आदि जगहों पर व्यापारियों द्वारा प्रतिष्ठान खोले जाने पर कस्बे वासियों ने आवश्यक वस्तुओं की जमकर खरीदारी की। शिव मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि कई दिनों बाद बाजार खुलने से व्यापारियों व ग्राहकों दोनों में उत्साह देखा गया है तथा बिक्री भी अच्छी है, लेकिन समय सीमा कम होने के कारण बाजारों में भीड़ ज्यादा है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा है। उन्होंने सरकार से प्रतिष्ठान खोलने का समय प्रातः 8 से 2 तक करने की मांग की, जिससे बाजारों में भीड़ भी नहीं होगी तथा लोग आराम से अपने आवश्यक सामान की खरीदारी कर सकेंगे।
ट्रैफिक इंचार्ज गणपत राम ने बताया कि आमजन द्वारा गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है तथा सभी सोशल डिस्टेंस व मास्क आदि का पालन कर आवश्यक सामान की खरीदारी कर रहे हैं। उम्मीद है आगे भी आमजन द्वारा इसी तरह प्रशासन का सहयोग किया जाएगा। इसी बीच शिव मार्केट, सब्जी मंडी, आथुना बाजार आदि जगहों पर पानी की निकासी नहीं होने से व्यापारियों में आक्रोश भी देखा गया। व्यापारियों ने बताया कि पानी भराव के चलते इधर कोई ग्राहक नहीं आना चाहता, जिससे बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई है। आपको बता दें, नगर पालिका द्वारा पानी निकासी की माकूल व्यवस्था नहीं करने के कारण कुछ जगहों पर 48 घंटे के बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पाई है, जिससे वाहन चालकों व पैदल राहगीरों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। बगड़िया अस्पताल में अब खाली पड़े वार्ड। कोविड की दूसरी लहर के पीक के बाद अब मात्र 6 मरीज। पीएमओ ने कहा, विधायक मनोज मेघवाल की सक्रियता से जीत पाए जंग। चिकित्सा कर्मियों और प्रशासन की भी सराहना की। दिनेश स्वामी, सुजानगढ़। कोरोना की दूसरी लहर का पीक चला गया है। मई के पहले हफ्ते की तुलना में अब नामात्र के कोविड पॉजिटिव लोग अस्पतालों में हैं। सुजानगढ़ के बगड़िया अस्पताल का कोविड वार्ड अब खाली पड़ा है। पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद कालानी ने बताया कि 1 महीने पहले जहां बेड के लिए मारामारी थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, वहीं अब कोविड के सिर्फ 6 मरीज हैं, जिनमें 2 ऑक्सीजन पर है। पीएमओ कालानी ने कहा कि लॉकडाउन, वैक्सीनेशन और गाइडलाइन की पालना से यह राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सहयोगी कर्मचारी व सफाई कर्मचारियों की बदौलत यह संभव हुआ है। अस्पताल के स्टाफ ने ऐसे लोगों का भी इलाज किया और सेवा की जिनके रिश्तेदार भी पास नहीं आना चाहते थे। पीएमओ ने क्षेत्रीय विधायक मनोज मेघवाल और भामाशाहों जताया आभार। पीएमओ ने धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना काल में उनकी भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने कहा, विधायक ने सरकार, प्रशासन और भामाशाहों को प्रेरित कर अस्पताल में ऑक्सीजन, उपकरणों और सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा। वे लगातार मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री व जिला प्रशासन के संपर्क में रहे और हमें अपडेट देते हुए हमारा हौसला बढ़ाते रहे। अस्पताल में कोई कमी नहीं आने दी। विधायक ने 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राज्य सरकार से और 20 भामाशाहों से भी दिलवाए। साथ ही दूसरे जरूरी उपकरण भी उपलब्ध करवाए। पीएमओ ने प्रशासन को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि अधिकारियों ने गाइडलाइन की पालना के लिए बहुत मेहनत की। इसी का नतीजा है कि पीक के समय जहां जांच में 60 से 100 लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे थे, वह संख्या अब इकाई में आ गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई गाइडलाइन से भी कोरोना की चेन को रोकने में फायदा मिला है। उन्होंने कहा, संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अस्पताल प्रशासन मुस्तैद है। जल्दी ही ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार हो जाएगा। कोविड की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टर दिलीप सोनी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर 15 अप्रैल के करीब शुरू हो गई थी, जो 20 मई आते आते पीक पर आ गई थी। इस दौरान मरीजों का इलाज करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि अब कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फैलाव कम हो गया है और रोग की गंभीरता पहले जैसी नहीं रही। इसी कारण कई लोग घर पर भी इलाज ले रहे हैं। डॉक्टर सोनी ने चेताया कि वायरल संक्रमण में तीसरी लहर के आने की संभावना भी रहती है, इसलिए हमें कोरोना व्यवहार जारी रखना होगा ताकि हम खुद को और समाज को इस महामारी से बचा सके। विधायक मनोज मेघवाल ने सभी चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए समस्त कार्मिकों, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन एवं समस्त कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद दिया। साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों का भी आभार जताया, जिन्होंने इस विकट समय में संयम बरतते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जारी जन अनुशासन नियमों का पालन किया और सुजानगढ़ को कोरोना मुक्त करने की दिशा में अपना सहयोग प्रदान किया। विधायक ने आमजन से अपील की, कोरोना भले ही कम हो गया हो, फिर भी हमें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन करना है और जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाना है। कन्हैयालाल सेठिया पर वरिष्ठ कवि कृष्ण कल्पित का व्याख्यान 6 जून को। दिनेश स्वामी, सुजानगढ़। स्थानीय मरुदेश संस्थान द्वारा आयोजित कन्हैयालाल सेठिया साहित्य संवाद श्रृंखला के तहत आगामी 6 जून 2021 रविवार दोपहर 12 बजे सुपरिचित कवि व चिंतक कृष्ण कल्पित जयपुर व्याख्यान देंगे। मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने बताया कि विगत 5 दशक के लगभग समय से कृष्ण कल्पित की कल्पनाएं साहित्य में मूर्त रूप ले रही है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि समकालीन कविताएं इनके बिना अधूरी है।
कुछ बातें सेठिया जी की, कुछ रचनाएं सेठिया जी की शीर्षक से इस आयोजन के केंद्र बिंदु वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण कल्पित की वर्ष 1980 में भीड़ से गुजरते हुए, वर्ष 1990 में बड़ई का बेटा, 2003 में कोई अछूता शब्द, 2006 में एक शराबी की सूक्तियां, वर्ष 2013 में बाग ए दिल, वर्ष 2015 में हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्र कविता रहस्य हिंदनामा, सिनेमा व मीडिया पर छोटा पर्दा बड़ा पर्दा आदि प्रकाशित पुस्तकें चर्चित हुई। मीरा नायर की बहुचर्चित फिल्म कामसूत्र में भारत सरकार की ओर से आप संपर्क अधिकारी रहे। इसी के साथ 1997 में ऋत्विक घटक के जीवन पर एक वृत्त चित्र एक पेड़ की कहानी का निर्माण भी किया। आप 1992 में सांप्रदायिकता के विरुद्ध भारत भारती कविता यात्रा के अखिल भारतीय संयोजक और 2018 में समानांतर साहित्य उत्सव के संस्थापक संयोजक रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इनकी कविता कहानियों के अंग्रेजी समेत अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। इनको निरंजन नाथ आचार्य सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दूरदर्शन महानिदेशालय के अपर महानिदेशक नीति पद से सेवानिवृत्त होकर कृष्ण कल्पित वर्तमान में स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रहे हैं। जिले में शुक्रवार को 88 स्थानों पर टीकाकरण *। चूरू 3 जून। जिले में शुक्रवार को 84 स्थानों पर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन के लिए शिविर लगाए जाएंगे। RCHO डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने बताया कि जिले के राजगढ़ क्षेत्र के PHC चांदगोठी, ददरेवा, घनाव, चैनपुरा छोटा, सिलवा, रामसरा ताल, सिद्धमुख, धानोठी बड़ी, पहाड़सर, खैरी, हमीरवास, रामपुरा बेरी, भैंसली, सुलखनिया बड़ा, CHC सांखू, UPSC राजगढ़, CHC राजगढ़, SC धानोठी छोटी, PHC रामसरा ताल में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसी प्रकार सरदार शहर के PHC पुलासर, SC खीवंसर, मालासर, राजासर पंवारान, PHC जैतसीसर, SC सांवर, PHC आसलसर, SC बरड़ासर, PHC बदारिया, PHC मेहरी राजवियान, SC डालमान, CHC जैतसीसर, SC रनसीसर, PHC घरसीसर, SC कीकासर, CHC बरजांगसर, SC बुकनसर बड़ा, CHC सरदार शहर, PHC बिलुबास, SC देवासर, PHC फोगा, SC नैनासर, PHC जयसिंहसर, SC भीमसर, PHC आसलसर, SC खिलरिया, CHC बरजांगसर, पिचकराई टीबा में शिविर होंगे। इसी प्रकार रतनगढ़ में PHC कुसुमदेसर, छाजूसर, PHC नौसरिया, PHC सेहला, SC रत्नादेसर, CHC परेहारा, SC सिकराली, PHC बीनादेसर, SC चारणवासी, PHC भूखरेरी, SC मालासर, CHC गोगासर, CHC राजलदेसर, UPHC अजीतसरिया रतनगढ़, SC बलरामपुर, PHC लाछरसर, SC खुडेरा छोटा, PHC खुडेरा बड़ा में शिविर होंगे। इसी प्रकार सुजानगढ़ में PMO अस्पताल सुजानगढ़, UPSC चारवास, UPSC मांडेता रोड, CHC सालासर, CHC कानूता, CHC बीदासर, PHC भीमसर, SC खोड़ा, PHC भीमसर, SC मुरराकिया, PHC शोभासर, SC सारोठिया, PHC मुंदरा, PHC राजियासर मीठा, SC जिनरासर, PHC बदावर, PHC बाघसरा आथुना, SC गेरा, PHC बाघसरा आथुना, SC नंबासर, PHC लालगढ़, PHC गोपालपुरा, SC ढानी कालेरान, PHC धंधेरू, SC बेनाथा जोगलिया, PHC चारवास, SC पारेवड़ा, PHC इन्यारा, SC रेरू, PHC कातर छोटी, सिटी डिस्पेंसरी छापर में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। तारानगर क्षेत्र में SC गाजुवास, CHC भालरी, PHC बुचावास, SC राजपुरा, PHC सात्यू, SC धीरवास छोटा, PHC धीरवास, SC पंडरेऊ ताल, PHC चंगोई, SC झोथरा, PHC बाया, SC बनियाला, PHC पुनसीसर, CHC साहवा, CHC तारानगर एवं UPHC तारानगर में शिविर होंगे। चूरू में UPHC गढ़ परिसर, UPHC अग्रसेन नगर, UPHC डाबला रोड, UPHC वार्ड नंबर 8, PHC जासासर, PHC जसरासर, PHC सहनाली बड़ी, PHC खीवासर, PHC खंडवा पट्टा, PHC ढाड़क, CHC रत्नगर, CHC घानगू और PHC खासोली में शिविर होंगे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।